साथियों नमस्कार। साथियों, अयोध्या का राम मंदिर, जहां हर दिन देश और विदेश से लाखों भक्त अपना शीश झुकाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा रामलला के चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आस्था के इस सबसे बड़े केंद्र की बंद तिजोरियों के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। एक ऐसा दावा जिसने हर राम भक्त को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आए चढ़ावे में वाकई करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सीधे मंदिर के ट्रस्ट पर सवाल उठाए और इस पूरे मामले में राम मंदिर ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या कहना है। आइए आज के इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई से पड़ताल करेंगे। दोस्तों, खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर के दान पात्र में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए गायब हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस मुद्दे को दुनिया भर में राम भक्तों के लिए गहरी चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर में चढ़ावे के कथित तौर पर गायब होने की घटना मंदिर ट्रस्ट के लिए शर्मनाक है और सवाल उठाया कि किसी ने भी इस बारे में कोई सफाई नहीं दी। सपा प्रमुख ने न्यायालय से भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है और कहा है कि मामला लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। अपने पोस्ट में श्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की संदिग्ध चुप्पी पर भी प्रकाश डाला और सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है क्योंकि यह मामला वैश्विक स्तर पर संपूर्ण सनातन समुदाय की भगवान राम से गहरी आस्था से जुड़ा है और सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दान पात्रों से लगभग 7 करोड़ रुपए की बड़ी चोरी हुई है और उन्होंने इसे देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह गड़बड़ी तब सामने आई जब मंदिर में रोजाना आने वाले औसत चंदे में कमी दिखाई दी और बैंक ने इसकी जानकारी ट्रस्ट को दी। कमाई का एक बड़ा हिस्सा भक्तों के दान और चढ़ावे से आता है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा योगदान रामलला के दान पात्र से मिला, जिसमें अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच 54.79 करोड़ रुपए जमा हुए। दान काउंटरों से 18.88 करोड़ रुपए और ऑनलाइन दान से 8.33 करोड़ रुपए मिले। एफसीआरए के जरिए विदेशी योगदान 78 लाख रुपए का रहा। दान के अलावा ट्रस्ट ने बैंक डिपॉजिट पर ब्याज के तौर पर लगभग 138 करोड़ रुपए कमाए, जिससे उसकी कुल आय 220 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। अखिलेश यादव के आरोपों पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से तुरंत कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। लेकिन सवाल यह है कि अचानक यह बात बाहर कैसे आई। दरअसल पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि मंदिर में आने वाले रोजाना के चढ़ावे के आंकड़ों में अचानक गिरावट देखी गई। जब सब गहराया गया तो हुंडी काउंटिंग यानी दान गिनने वाले कमरे के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहां कुछ ऐसा दिखा जिसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। कथित तौर पर गिनती करने वाले 4 कर्मचारियों पर शक की सुई घूमी। कहा जा रहा है कि एक कर्मचारी के बैंक के खाते की जांच हुई तो उसमें करीब 5 लाख की संदिग्ध रकम मिली। इसके बाद पुलिस ने गुपचुप तरीके से पूछताछ शुरू कर दी।
हालांकि स्थानीय पुलिस या सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक एफआईआर या विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। दूसरी ओर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मंदिर में इंटरनल ऑडिट, आंतरिक वित्तीय जांच एक नियमित प्रक्रिया है जो समय समय पर की जाती है। इस ऑडिट में श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल होते हैं। चंपत राय के अनुसार अभी ऑडिट चल रहा है और फिलहाल किसी भी तरह की गड़बड़ी या उल्लेखनीय वित्तीय गड़बड़ी सामने नहीं आई है। ट्रस्ट का कहना है कि विपक्ष राजनीति के तहत ऐसे आरोप लगा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष क्या कह रहा है या ट्रस्ट क्या कह रहा है। सबसे बड़ा सवाल पारदर्शिता का है। जब करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ दान करते हैं तो हर रुपए का स्पष्ट हिसाब होना चाहिए। अगर जांच में गड़बड़ी मिलती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो सच भी उतनी ही मजबूती से सामने आना चाहिए। लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों जरूरी हैं। फिलहाल इस मामले में दो तस्वीरें सामने हैं। एक तरफ विपक्ष के आरोप हैं, दूसरी तरफ ट्रस्ट का स्पष्ट खंडन और ऑडिट की प्रक्रिया है। अंतिम निष्कर्ष तभी निकलेगा जब आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट और जांच के नतीजे पूरी तरह सामने आएंगे। तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानना जल्दबाजी होगी। आपकी राय क्या है? क्या यह प्रशासनिक लापरवाही का मामला है या फिर राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का हिस्सा है? और आरोप और प्रत्यारोप भी ऐसे लोग लगा रहे हैं जिनका सनातन धर्म या राम मंदिर के दान को लेकर कभी कोई बयान सामने नहीं आया है कि उन्होंने कभी कोई दान दिया भी है या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।